एक डगर के ऊपर चलने दें। ये हमारा मुल्क जो है ना, पिछले 8.5 माह में जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है, वो इस 75 साल में जो कुछ हुआ उससे भी उसको आप 3 गुना ज़्यादा कर लें, वो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ। इस रजीम चेंज ऑपरेशन के जो है ना जो समरात हैं, वो हमारी आवाम भुगत रही, बहुत ज़्यादा भुगत रही है। इसको चलने दें और देखिए जो फ्रेश मैंडेट आएगा असम्बली तहलील। तो क्या हमारे मुल्क की किस्मत नहीं बदलनी? हमने यही चीज़ें देखनी है। 58 से लेके अब तक देखें, इस मुल्क को स्टेबल होने दिया गया है। खान साहब हमारे ये जो नादरीन 42 अच्छी टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नादरीन इस वक्त मैं लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ। पीटीआई का एहतजाज जारी है। यहाँ पे खवातीन की तादाद भी मौजूद है। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली हूँ, आयशा इकबाल। कल वोट भी डालना है। इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क से किसी को मोहब्बत नहीं है। ठीक है, लोग दो दो किश्तियों में सफ़र करते हैं, इनके रांझे राजी रहें। अवाम को रोटी मिले ना मिले, अवाम को दवाई मिले ना मिले, हमारी हुकूमत जब से आई है वो हमारी हुकूमत है ही। हम बहुत हमारे अगर देखा जाए तो हमारे 4 या 5 लोग थे जिन्हें मिनिस्ट्रीज मिली। हम में से किसी को पार्लिमानी सेक्रेटरी, कोई हमें ऐसी पोस्ट नहीं मिली पीटीआई को जिससे हम कुछ परफॉर्म कर सकें, जिसकी वजह से हम जो करना चाहते थे हम वो भी नहीं कर पाए। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पावर्स ही नहीं थी। पावर सीटों से होती हैं। और जहाँ तक हमारे खान साहब की बात है, इस मुल्क की अगर आप, बड़ा बदकिस्मत मुल्क है, हम लोग बहुत बदकिस्मत हैं। एक वक्त अभी जब नारा लग रहा था गवर्नर को रिहा करो, तो मुझे याद आ रहा था फजले इलाही को रिहा करो, पिंडी में नारे लगे थे जब हम छोटे होते थे। तो क्या हमारे मुल्क की किस्मत नहीं बदलनी? हमने यही चीज़ें देखनी है। 58 से लेके अब तक देखें, इस मुल्क को स्टेबल होने दिया गया है। खान साहब हमारे ये जो रजीम चेंज से पहले 17 साल बाद हमारा ग्राफ ना नीचे गिरने की बजाय पैरेलल हुआ था। राइट, ये जो हमारे सो कॉल्ड जो हुकूमतें चला रहे हैं लोग, वो चाहते ही नहीं कि मुल्क जो है वो तरक्की करे। वो गुलाम बना के बस उनके ख़ानदान जो हैं वो राज करें। सेकेंडली, अब हम कोई पागल नहीं, हम 2 महीने का कह रहे हैं इलेक्शन करें। इनका पूरा प्रोग्राम है नून लीग का कि इकनॉमिक इमरजेंसी लगाएं और इलेक्शन 2024 में लेके जाएं, जो कि हम किसी तरह नहीं होने देंगे। ये इन लोगों को समझ नहीं, उनके तो बच्चे असल में बाहर हैं ना, उन्हें क्या फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ आपको पता है लोग भूख के हाथों खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अस्पतालों में अभी से मुझे फ़ोन आया, सर्विसेज हॉस्पिटल में पट्टियाँ तक नहीं मिल रही लोगों को, इतने बुरे हालात हैं। मैं ज़कात कमेटी की मेंबर हूँ। 8 महीने से शहबाज शरीफ ने ज़कात नहीं दी कि हम लोगों को ज़कात दे सकें। तो इतने हम बेबस हैं। अल्लाह करे कि वो वक्त आए जब हमारी स्ट्रॉन्ग हुकूमत हो और हम अपने मुल्क की तकदीर बदल सकें। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि परवेज़ इलाही कहता है कि जो सामान बुजदार था उसने बेड़ा गर्क कर दिया है पंजाब का, तो क्या कहेंगे इस बयान के अंदर कितनी सदाकत है? उतनी सदाकत है जितनी हम कहते हैं ना कि 75 साल से इस मुल्क में जमहूरियत है, बिल्कुल उतनी सदाकत इस बयान में भी है कि बुजदार ने बेड़ा गर्क किया है। किसी को काम तो करने दिया जाए। हमारा तो मसला ही ये है कि 75 साल से इस मुल्क में वही हुक्मरान आ गए, उनको काम नहीं करने दिया जाता, उनके हाथ बांधे हुए होते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने। अब तो हर चीज़ खुल के सामने आ गई है। ये शऊर का जो जिन है ना बाहर निकल आया है। अब हमें कोई नहीं ये लोरियां दे के सुला सकता कि नहीं 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 सियासतदान ही हुकूमत कर रहे हैं। कोई वजीर आजम यहाँ पे जो है वो पावर में नहीं होता, पीछे से उसकी डोरियां कोई और हिला रहा होता है, उसके हाथ हर एक ने बांधे हुए। एस्टेब्लिशमेंट ने 75 साल से सबके सब सियासतदानों के हाथ बांधे हुए हैं। जो ज़रा निकलने की कोशिश करता है तो वहाँ पे ये जो गंदा खेल ऑडियोज और वीडियोस का चला है, ये सामने आना शुरू हो जाता है। आजकल भी आपके सामने ये फुल अपने अरूज पे है ये गेम। जी, आज का प्रोटेस्ट इसी हवाले से कि आज जो अंदर बैठे हुए बलीगुर रहमान साहब, उनको चाहिए कि वो किसी भी किस्म का क्राइम मिनिस्टर और राना सनाउल्लाह के कहने के ऊपर कोई गैर आइनी कदम ना उठाएं। इस मुल्क को ना एक डगर के ऊपर चलने दें। ये हमारा मुल्क जो है ना, पिछले 8.5 माह में जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है, वो इस 75 साल में जो कुछ हुआ उससे भी उसको आप 3 गुना ज़्यादा कर लें, वो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ। इस रजीम चेंज ऑपरेशन के जो है ना जो समरात हैं, वो हमारी आवाम भुगत रही, बहुत ज़्यादा भुगत रही है। इसको चलने दें और देखिए जो फ्रेश मैंडेट आएगा, असम्बलियाँ तहलील होंगी, नए इलेक्शंस होंगे, पता लग जाएगा डरते क्यों हैं, ये भागते क्यों हैं, इनको किस बात का डर है।
तो इनको चाहिए कि ये एक आइनी इक़दाम है, हमारा असम्बली तहलील करना हमारा कानूनी और आइनी हक है, असम्बली तहलील करने दें और नए मैंडेट आने दें। इनको किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? तो इनको इनको चाहिए कि ये सुकून से बैठें और किसी किस्म का गैर आइनी कदम उठाने से परहेज़ करें और मुल्क का सोचें। आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्शन होगा, अगर खान साहब की दोबारा हुकूमत आती है, 5 साल पूरे करने दिए जाएंगे इनको? बिल्कुल जी, इस बार जब हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह ताला 3/4 मेजॉरिटी से आएगी। आपने देखा है कि हर बाई इलेक्शन इस बात की चीख-चीख के गवाही दे रहा है कि अवाम किसके साथ है। आप हर जलसे में देख लें, आप इलेक्शन इलेक्शन ही होता है जैसे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम किसकी तरफ है। तो पिछले जितने भी बाई इलेक्शंस हुए उसमें तहरीक इंसाफ को जिस तरह से कामयाबी हासिल हुई है, तो खान साहब को इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल होगी और जो काम हम करना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ वो अपने सारे काम पूरे करेगी। बहुत